नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप अभी पूरी तरह से टला भी नहीं है कि एक और बीमारी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स की, जिसने पिछले 7 महीनों में दुनिया के 75 देशों में 16,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जिसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में भी मंकी पॉक्स के कुछ मामले सामने आए हैं। अभी तक केरल में 3 और दिल्ली में मंकी पॉक्स के 1 मामले की पुष्टि हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से भी हाल ही में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। संदिग्ध मरीज के नमूने आगे की जांच के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ भेज दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है। इसी बीच WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट पर है और राष्ट्र इससे जल्दी से निदान पाने के लिए और इसके प्रसार को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स को इसके आगे प्रसार को रोकने के लिए सामूहिक ध्यान और समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। The risk of monkeypox globally and in the WHO Southeast Asia region is assessed as moderate, considering this is the first time that monkeypox cases and clusters are reported concurrently in many countries in widely disparate WHO geographic areas, balanced against the fact that mortality has remained low in the current outbreak. Transmission appears to be occurring primarily through close physical contact, including sexual contact. Transmission can also occur from contaminated materials such as linens, bedding, electronics, clothing that have infectious skin particles. Since the start of the outbreak, WHO has been supporting countries assess risk and initiate public health measures, while also building and facilitating testing capacities in the region. Engaging and protecting the affected communities, intensifying surveillance and public health measures, strengthening clinical management and infection prevention and control in hospitals and clinics, and accelerating research into the use of vaccines, therapeutics, and other tools are among the key response measures. We need to stay alert and be prepared to roll out an intense response to contain spread of monkeypox. And while doing this, our efforts and our measures should be sensitive and devoid of stigma and discrimination. बता दें कि भारत के केरल में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। कुछ दिनों पहले ही एक पीड़ित शख्स UAE गया था। वहां से आने के बाद ही उसके मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दिए। टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकला। गौरतलब है कि अभी तक मिले ज्यादातर केस पुरुषों में मिले हैं और ये बीमारी उन्हें हुई है जो गे, बाइसेक्सुअल या फिर अन्य पुरुषों के साथ सेक्स कर चुके हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को इस बीमारी को लेकर जागरूक करने की खासा जरूरत है। एक्सपर्ट्स की माने तो छोटे बच्चे, खासकर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनके इस बीमारी से प्रभावित होने की आशंका है। वहीं HIV पेशेंट भी इस बीमारी के खतरे की जद में हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये मंकी पॉक्स और इसके लक्षण क्या हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे किन लोगों को ज्यादा खतरा है। दरअसल मंकी पॉक्स एक वायरल संक्रमण है जिसमें चेचक के संक्रमण के समान लक्षण होते हैं। बुखार और त्वचा पर दाने होना इसके आम सिम्टम्स हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये होता कैसे है। मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है अगर मंकी पॉक्स वाले शख्स के सीधे संपर्क में आया जाए और उसके घाव से संपर्क हो जाए या फिर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ हो। मरीज के कपड़े, बिस्तर, टॉवल आदि का कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल करे या फिर मंकी पॉक्स के मरीज के कफ या छींक के संपर्क में कोई शख्स आ जाए तो उसे मंकी पॉक्स का खतरा हो सकता है। बात करें मंकी पॉक्स के लक्षणों की तो हाई फीवर, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, ग्लैंड में सूजन, ठंड लगना, हरारत या थकान इसके प्रमुख लक्षण हैं।
लेकिन अगर आप किसी मंकी पॉक्स के पीड़ित शख्स के सीधे संपर्क में नहीं आए हैं या आपने किसी ऐसे देश की हाल में यात्रा नहीं की है जहां मंकी पॉक्स के मामले ज्यादा मिले हों, तो आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको संक्रमण का खतरा कम है। अगर आप संक्रमण से बचे रहना चाहते हैं तो अपने हाथ को साबुन और पानी से रेगुलर तौर पर धोते रहें। अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अपने माता पिता से बात करें और अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उन्हें जरूर बताएं। और अगर बदकिस्मती से आपको मंकी पॉक्स के लक्षण दिख भी रहे हैं तो इंटीमेट ना हो। इसके अलावा मंकी पॉक्स से पीड़ित शख्स के बेड और टॉवेल को किसी दूसरे को ना दें। मंकी पॉक्स से पीड़ित शख्स के 1 मीटर के दायरे में आने से बचें। ऐसे देशों की यात्रा के दौरान जहां मंकी पॉक्स के मरीजों की संख्या ज्यादा है, वहां जानवरों के पास जाने से बचें जो बीमार लग रहा हो या मरा हो। अब जान लेते हैं कि मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। इस बीमारी के लक्षण 2 से 3 हफ्ते के भीतर खुद ही चले जाते हैं। कुछ लोगों को एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत पड़ सकती है, जो दर्द या अन्य किसी दूसरे इन्फेक्शन रोकने के लिए दवा दी जाती है। मंकी पॉक्स को रोकने के लिए एक नई वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को भी इसे रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ऐसी वैक्सीन अभी बड़े पैमाने पर नहीं मिल रही है। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए हमें पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए सावधानी बरतें और जरा भी लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।